मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज एसके पुरी पार्क में आम बिहार के 38 जिले के सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक, और इस बैठक के बाद अधिवक्ता के यहाँ आम अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ सीटेट बीटेट स्टेट सभी तरह के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये भीड़ और ज्यादा थी, पर आम कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गर्मी के कारण उनको हमने छोड़ दिया। 2-4 महिला अभ्यर्थी भी थी जिनको हमने घर जाने को कहा, और अब जो अभ्यर्थी बचे हैं इनको अधिवक्ता से अब कुछ क्षणों में हम मिलवाने जा रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों के मुद्दों की बात हम करेंगे, अभ्यर्थियों से बातचीत भी करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर ये शिक्षा सुधार के साथ करें। और बिहार शिक्षक बहाली सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी, 2 बड़े केस, एक सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति और बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का केस, नियमावली 2023 रद्द करने का केस, दूसरा स्टेट नोटिफिकेशन रद्द करने का केस। 2 बड़े केस जैसा कि शिक्षा सुधार ने आपको कहा है कि हम पटना हाईकोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं, और ऐसे में आम अभ्यर्थियों से बातचीत का अंश अब आपको हम सुनवाएंगे। सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी आपके साथ है। सर, क्या लगता है ये जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं, आगे अभ्यर्थियों को ऐसा है, हम लोग कभी निगेटिव बात नहीं सोचते। चूंकि सरकार निगेटिव बात सोचती है तो हम लोग पॉजिटिव बात सोचते हैं शुरू से अभी तक। आपको पता है 15 से लेके 22 तक लड़े, तब जाके फिजिकल टीचर लोग का बहाली हुआ। वो भी हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ। 8,000 रुपया में बक्सर के आदमी कटिहार है, कटिहार के आदमी औरंगाबाद आप पोस्टिंग किए हैं। 8,000 में क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या करेगा? अगर गांव जवाब में हो गया रहता कि चलो भाई कटिहार के हैं, कटिहारे में हो गए, तो साइकिल से आ जाएंगे, मोटरसाइकिल से आ जाएंगे। तो चलो एक छोटा मोटा जीविका लड़ाई में भी एक तो पूरी बहाली नहीं किया, दूसरा वो भी वेतनमान में नहीं करके मानदेय में कर दिया, तीसरा वो मानदेय भी बहुत कम है, चौथा जो पोस्टिंग किया शारीरिक शिक्षकों का, बक्सर के आदमी को कटिहार, कटिहार के आदमी को औरंगाबाद, औरंगाबाद के आदमी को पूर्णिया। तो 8,000 रुपये में किसी आदमी का एज ए फिजिकल टीचर कैसे गुंजाइश होगा? कैसे क्या खाएगा, क्या पिए? एक मकान का किराया 5,000 6,000 रुपये कहीं पे भी देहात में भी हो, कहाँ से देगा हुआ एक आदमी? इट इज नो नौकरी। कहीं ना कहीं सर आपने 60 दिन के भीतर ऐसा आदेश करवाया था, तो 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी आपसे आसान्वित है सर? कोर्ट था, कोर्ट को लगा कि नहीं साहब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें विधिवत पहले से सब चीज सृजित है। वो पता है 34,000 नहीं 8,088 पोस्ट सृजित किया जी पूरे ही में जी। और देख लीजिए 2,500 आदमी का बहाली किया कि 2,200 का जी, बाकी सब ऐसे ही रह गए। दिया कि इतना नंबर के कटअप कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि सब वो जो लोग क्वालिफाई हुए उन लोग को भी पूरी तरह बहाल नहीं किया। सर, तो सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी जो आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं, इनको क्या इनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। और जो कानून देखिए स्टेट वाले जितने थे वो तो सब क्वालिफाई कर गए हैं, उनको तो आप अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले थे, सारा मेरिट लिस्ट बनाया हुआ था, तो उसमें क्या गड़बड़ी हो गई? उन शिक्षकों में कौन चीज की कमी है जो सब एग्जाम दे के क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं? बहुत है। अब आप कमीशन पता है, कमीशन जो है 1.25 लाख आदमी का कभी बहाली नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए जो कमीशन का प्रोसीजर और प्रक्रिया है। मेरिट निकालने के बाद क्या सरकार दोबारा एग्जाम देती है क्या सर? ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब खेल शुरू हो गया तो रूल नहीं बदलेगा, नियम नहीं बदलेगा। आपने मेरिट लिस्ट बना दिया जी, बिल्कुल। एग्जाम कैसे ले रहे हैं आप? यही बात, यही तो दिस इज द पॉइंट ऑफ चैलेंज है। अब एगो तो पोस्ट कम कर दिया, पोस्ट का सर्वे कराया तो इसको पता चला कि 6 से लेकर 8 तक का 45,000 पोस्ट है, और 1745 का जो है ये एडवर्टीजमेंट निकल रहा है। दूसरा 3 चांस देंगे, चांस किसी एग्जामिनेशन में बिहार में कहीं लिमिट है? किसी में नहीं, अभी तक हम लोग मेडिकल का भी शायद हटा दिया अब चांस। हाँ। तीसरा साहब रूल में था कि आप कोई भी रूल चेंज करिएगा तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी मतलब अफेक्टेड लोग हैं, उनसे ऑब्जेक्शन लीजिएगा, उनका ओपिनियन लीजिएगा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा हेडमास्टर वाले केस में कि आप चेंज किए रूल और आपने इन लोगों से पूछा, इन लोगों का ओपिनियन लिया तो रिमांड किया कि नहीं आप ओपिनियन लेके तब आप मॉडिफाई करिए। तो ये भी नहीं हुआ। पुरानी बहाली प्रक्रिया जो है उसमें क्या गड़बड़ी थी जरा बता दीजिए कि आप मजाक बनाए हुए हैं नया करके। चौथा निगेटिव मार्किंग, आप बताइए किसी हम लोगों के जो नॉर्मल जितना एग्जाम बिहार में हुआ है किसी में निगेटिव मार्किंग है? और टीचर के ही एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी।
100 को तो एग्जाम लेते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे साल में, किसी में निगेटिव मार्किंग आपने रखा है तो इसका क्या मतलब? तीसरे जिले के जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, अधिवक्ता से बातचीत हो रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इसके पूरी पार्क के बैठक अधिवक्ता से बातचीत का अंश भी आपको हम सुनाते हैं। आपको बता देते हैं, सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन लोगों की बहाली हो। सरकार आप बताइए ना, 15 में ऑर्डर हुआ नहीं किया, 16 में ऑर्डर हुआ नहीं बहाल किया, 17 में ऑर्डर हुआ नहीं बहाल किया, 18 में जब कंटेम्प्ट फाइल किए तो वो 20 में पकड़ा गया, 19 में शायद 19 में। तो जब नंगे पाँव बुलाया गया एजुकेशन सेक्रेटरी को, आकी साहब आप इस सारा अंडरटेकिंग आपका दिया हुआ आपने क्यों नहीं किया, तब वो बोले कि नहीं हम नोटिफाई कर देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, आप शेड्यूल तैयार करके दीजिए, कैसे आप करिए, कितना देर में करिए, वो भी दे दिया, कर भी लिया, उसके बाद भी नहीं कर रहा था। दोबारा जब कंटेम्प्ट पकड़, दोबारा का तिबारा कहिए कंटेम्प्ट पकड़ा गया डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस के यहाँ, जब उन्होंने केस लगाया, दबाव दिया, तब जाके बहाली किया। सोच लीजिए कितना। तो इन बच्चों को भी आना चाहिए हमारे साथ। इतना नहीं, इतना आसान मत समझिए कि बीपीएससी गए और रिकमेंडेशन हो गया और हमारी बारी। सर, आप 38 जिले के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं और अभ्यर्थी भी आए थे जिनको हमने छोड़ा है, और आपसे जो बातचीत का अंश आम 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा सुधार के चैनल के माध्यम से देखेंगे। सर, नाम क्या हुआ अपना? नमस्कार, मेरा नाम ऋषिदेव कुमार हुआ और मुझे प्रोटिस ऋषि से भी जानते हैं। जी ऋषिदेव सर, आप किस जिले से हैं? मैं मुंगेर से हूँ। आज जो आप यहाँ आए हैं, मुद्दा आपको क्या क्या आपका मुद्दा है? क्योंकि आम अभ्यर्थी भी मुद्दे से लगभग वाकिफ है, लेकिन आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मेरा मुद्दा है यही कि लगभग मैक्सिमम लोगों का भी मुद्दा ये है, बीपीएससी जो ये एग्जाम है जो बिल्कुल नाजायज रूप से, आम आदमी को तो लग रहा होगा कि बीपीएससी लेगा तो बड़ा अच्छा शिक्षक आएगा, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे आम आदमी भी तो उनको पता चलेगा कि हम लोग बीएड करके बहुत कम लड़के एस्टेट और बीटेट ये सब निकाले हैं। अब सीट ज्यादा है, फिर भी जो है विभाग, शिक्षा विभाग नाटक कर रही है कि वैकेंसी नहीं लेंगे। हम ये, आप ये जान लीजिए कि जो अभी नया आए होंगे ना अभ्यर्थी या जो समाज है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, 17 बीटेट 17 देने के बाद से लगातार जो 8-10 आंदोलन किए, इस अनुभव से मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये अभी जो गवर्नमेंट है, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ये चाहती है कि मैं शिक्षा में पैसा ना लगाऊं। ये समाज भी इस बात को जान ले। उसको पैसा लगाना है पुल बनाने में और सड़क बनाने में, क्योंकि शिक्षा से वोट उसको नहीं आ रहा है, और शिक्षा से इसीलिए अंदर अंदर ऐसा भी हो सकता है कल के दिन अनाउंस करे कि शिक्षा प्राइवेट कर दिया, सरकारी विद्यालय को प्राइवेट के हाथों दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए समाज सजग हो और ये जाने कि वाकई बीपीएससी की यहाँ कहाँ आवश्यकता। जब रिटेन आपने नोटिफिकेशन दिया कि एस्टेट के बाद मैं आपको डायरेक्ट बहाल करूंगा, इसी तरह का आंदोलन हो रहा था, उसको दबाने के लिए उसने निकाल दिया एगो सगुफा, और आज फिर कह रही है बीपीएससी लेंगे, फिर बीपीएससी के बाद कोई और सगुफा निकालेगी। विद्यार्थी हाथ जोड़ के कहता हूं, इस सरकार के इस गलत रवैये में फंसे नहीं, अपने आप को फंसाए नहीं, और आंदोलन में आए और इस तरह का काम करे कि ये चीज आगे बढ़े। और विद्यार्थी आपस में जो उलझ रहे हैं ना, इसलिए उलझ रहे हैं कि वो अभी अनजान है, अनाड़ी है। अगर शुरू से आंदोलन करते हैं तो उनको पता होता कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ही नहीं रहती है शिक्षा विभाग में खर्च करने को और अच्छी पेमेंट देने को और शिक्षकों का कल्याण को। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सौरभ सुमन है। आप सीटेट अभ्यर्थी हैं? हाँ, सीटेट अभ्यर्थी हूँ। आपका तो 2 मुद्दा हमने सुना, एक तो इंटीग्रेटेड बीएड का मुद्दा था और दूसरा आप 6 से 8 में रिक्ति को लेकर आप ये बात कर रहे हैं। क्या सर, क्या मतलब कि हम इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए हैं, समझे ना, होल्ड कर। तो इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए हैं हम, तो 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल शिक्षा साथ पढ़ने के बावजूद भी 1 to 5 में बैठ नहीं सकते हैं, जैसा एनसीटी नियम लागू किया है। तो इसी कारण से हम लोग सीटेट पेपर 2 दिए थे, लेकिन सीटेट पेपर 2 देने के बाद हम लोग 6 to 8 में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 सीट कर दिया 6 to 8 में। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एस्टेट भी हुआ नहीं है, जो कि हम लोग मतलब कि एस्टेट दे सके। 4 साल से एस्टेट हुआ नहीं है, तो हाई स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं। यानी मतलब कि अगर हम लोग को 1 to 5 में बैठने नहीं देंगे, 6 to 8 में सीट नहीं देंगे, तो हम लोग फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। उम्मीद हम लोग खत्म है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब कि 1 to 5 में बैठने दिया जाए, विथ पेपर 2 से बैठने दिया जाए, क्योंकि पेपर 1 हम लोग पास किए नहीं है। ऐसे में सर हमने आपको सबूतों से रूबरू कराया कि रिक्ति लगभग 1.5 लाख के पार है और 6 to 8 में लगभग सरकार ही खुद कह रही 45,000, और अभी आप अधिवक्ता के यहाँ खड़े हैं। क्या लगता है सर, कुछ इंसाफ मिलेगा?
हाँ, इंसाफ तो मिल सकता है। अगर कोर्ट के थ्रू जाएं तो अगर माननीय जज हम लोग की बातों को समझे तो दे सकते हैं, या फिर सरकार या शिक्षा विभाग भी अगर हमारे बातों को समझे, हमारे दर्दों को समझे तो वो भी दे सकती है। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम तो रोशन कुमार। आपका भी? मेरा भी सेम मुद्दा है, दोनों आदमी का वही जी मुद्दा है। जी। सर आपका नाम? MD फैजान आलम, जिला? जिला अररिया। क्या कहेंगे सर? स्टेट हम लोग पास हैं, हम सरकार से मांग डायरेक्ट बहाल करें हम लोग का, और क्या यही मांग है। क्या नाम है सर? रणधीर कुमार, रणधीर जी, आप किस विषय से हैं? सोशल साइंस, जिला? वैशाली। क्या चाहते हैं सर? पहले वाला जो आवेदन हम लोग का लिया गया था, परीक्षा जो लिया गया था, पास की, उसका बहाली हो और क्या।